नमस्कार, हमारे साथ जागरण कृषि पंचायत में बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी। उत्तराखंड पिछले काफ़ी समय से ऑर्गेनिक खेती को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। तो इसमें मतलब जानना चाहूँगा कि किस तरह के प्रयास हैं आप लोग के और कितनी सफलता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। यहाँ सबसे ज़्यादा उनका अगर जोर है तो प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती पर है। और जिस चीज़ के आगे ऑर्गेनिक लग जाता है, सपोज एक राजमा 100 रुपये किलो बिक रही है और वही राजमा अगर ऑर्गेनिक हो जाए तो 300 रुपये किलो बिकती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं जो किसानों की आय दुगना करने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें ऑर्गेनिक खेती की कितनी बड़ी भूमिका है। और सौभाग्य से बाय डिफ़ॉल्ट वी आर ऑर्गेनिक, जो हमारा प्रदेश है। और मैं अपने ऑर्गेनिक बोर्ड के एमडी और सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा। पिछले 4 साल से ऑर्गेनिक खेती में हमारा राज्य लगातार पुरस्कार ले रहा है, पहला पुरस्कार ले रहा है। आज लगभग हम 40% ऑर्गेनिक हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि जब हमारा राज्य 2025 में 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक इसको लेकर जाएंगे। आज 18,000 से अधिक हेक्टेयर का क्षेत्र हमने ऑर्गेनिक खेती के लिए चयनित किया है, जिसमें हम काम कर रहे हैं। और आज हमारा आम किसान ऑर्गेनिक खेती से जुड़ रहा है। यहाँ पेस्टिसाइड से मैंने देखा कि हमारी उपज तो बढ़ती है, लेकिन ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो समाप्त हो रही है। कई प्रकार के रोग, कैंसर जैसी बीमारियाँ, हमारा जो तराई की बेल्ट है जहाँ पर अधिक पेस्टिसाइड यूज़ होता है, और मैं उस जिले का प्रभारी भी हूँ, तो इस प्रकार के मामले सामने में आते हैं। और ये ऑर्गेनिक खेती का ही ये कहूँगा हमें फल मिल रहा है कि जहाँ वर्ष 2000 में हमारा जब हम राज्य बना था, हम 8 लाख हेक्टेयर में खेती करते थे, और जो वर्ष 2023 में घटकर 6 लाख हो गया है, लेकिन हमारा उत्पाद बढ़ा है। जहां 2000 में हम 16 लाख मीट्रिक टन अन्न उत्पादन करते थे, आज 2023 में 19 लाख मीट्रिक टन अन्न का हम उत्पाद कर रहे हैं। इसमें हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमारी सरकार का लगातार जोर ऑर्गेनिक खेती पर है। और ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती पे भी हमारी सरकार जोर दे रही है। इसके लिए गंगा किनारे का 22,000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र हमने ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती के लिए चुना है। वहीं मिलेट्स, जो हमारी परंपरागत खेती है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वर्ष 2023 को आपने इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट घोषित किया था, और उसका शुभारंभ पूसा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। 162 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे, और प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी वहाँ पर प्रतिभाग करने का मौका मिला। और आज हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी मिलेट्स मिशन में 73 करोड़ की व्यवस्था की है, जहाँ हम अन्य फसलों के लिए बीज में 50% की सब्सिडी देते हैं, वही मिलेट्स के लिए अतिरिक्त 30% की सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। और आज हमारा मिलेट्स, जब मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने जो इसकी टेस्टिंग की,
उत्तराखंड का मेरिट सबसे बेहतर पाया गया। अभी हमने एक MOU होटल ललित के साथ किया, जिसमें हमारे जो मेरिट्स के उत्पाद हैं उनके मेन्यू में शामिल किए गए। उनके जितने होटल यहाँ पर हैं या बाहर हैं, वहाँ पर हमारा उत्तराखंड का मेरिट्स प्रस्तुत किया जाएगा। और आज सबसे ज़्यादा MSP अगर किसी फसल का है 42 रुपये से अधिक, तो मंडुवे का है। और हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम इसके उत्पाद को हम दुगना करेंगे। इसके लिए हमने 2 काम किए हैं। पहले ये होता था कि किसान को उसके उत्पाद का सही दाम नहीं मिलता था। बिचौलिए 25 रुपये 26 रुपये उनसे मंडुवा खरीद कर आगे महंगे दामों में बेचते थे। आज हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में, क्योंकि ग्राम विकास विभाग मेरे पास है, हमारी 5 लाख से अधिक बहनें इस काम को कर रही हैं। हमने कहा कि हमारी समूह की बहनें किसान से उसके घर में जाकर मंडुवा खरीदेंगी, MSP पर खरीदेगी। उसके 2 फायदे होंगे। जहां किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा, और इसके लिए हम 3 रुपये किलो इंसेंटिव उस समूह की बहन को देंगे। उसके 2 फायदे होंगे। जहां किसान को उसके उपज का सही दाम मिलेगा, वहीं जो लखपति दीदी बनाने का हमारा संकल्प है, जहां पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, वहीं धामी सरकार ने भी संकल्प लिया है कि 2025 में हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अभी तक 93,000 से अधिक बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। उस दिशा में एक ये बहुत सार्थक कदम होगा। और मैं तो प्रधानमंत्री जी का आभार तो करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार सबसे पहला जो फैसला किया, किसी पत्रावली पर साइन किया, तो किसान सम्मान निधि की पत्रावली थी। 20,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए उसमें रिलीज हुआ। और हमारा ये मानना है कि किसान अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। सर, एक बड़ी चुनौती पिछले कुछ समय में आई है, जैसा कि जलवायु परिवर्तन को देखा गया है। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, तो क्या जलवायु परिवर्तन के कुछ परिणाम उत्तराखंड की कृषि पे भी देखने को मिले? निश्चित ही देखिए, बेमौसमी बारिश, आकस्मिक ओलावृष्टि, सूखा, जिसके कारण किसान प्रभावित होता है। ओले से हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। ऐसे में हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक आप अपना बीमा कराइएगा, क्योंकि 33% तक का नुकसान तो आपदा के मानकों के अनुरूप भारत सरकार से मिलता है, और 20 से 25% तक का जो नुकसान होता है तो बीमा कंपनी के माध्यम से को दिया जाता है। क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है। और आज चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है। यह मैं कह रहा था। सर, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, आपके पास जंगल का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, और जंगल और किसान मतलब खेतों के बीच में जो किसान खेती कर रहा है, कई बार वन्य जीवों को लेकर कई तरह की मुश्किलें होती हैं। देखिए, आज हमारे सीमांत क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रों में पलायन का कारण यह है, जंगली जानवरों से हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और आज पहले इस काम के लिए भारत सरकार से पैसा मिलता था, और पिछले कुछ वर्षों से बंद हुआ है। इसलिए हम सोलर फेंसिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि जब किसान को नुकसान होगा, जंगली जानवर उसकी फसल को खाएगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ
पलायन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, लेकिन हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है और उसके परिणाम सामने नजर आ रहे हैं।